आपने कभी गौर किया है, हम सबको क्रिएटिव बनना है, कुछ अलग करना है, दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है, लेकिन शुरू करने से पहले ही एक अजीब सा डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हम सोचते हैं कि अगर मैंने काम शुरू किया और वो परफेक्ट नहीं निकला तो लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे और फिर हम उसी पुराने लूप में फंस जाते हैं। द प्रैक्टिस इसी लूप को तोड़ती है। सेथ गॉर्डन सीधा कहता है कि क्रिएटिविटी उन लोगों की नहीं होती जो परफेक्ट होते हैं, क्रिएटिविटी उन लोगों की होती है जो रोज काम करते रहते हैं, चाहे वो इम्परफेक्ट क्यों ना हो। हम में से बहुत लोग इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं। हम कहते हैं जब आइडिया आएगा तब लिखूंगा, जब मूड बनेगा तब वीडियो बनाऊंगा, जब टाइम मिलेगा तब स्टार्ट करूंगा। मगर ये किताब बताती है कि ये सब बातें सच नहीं है। इंसान इंस्पिरेशन से नहीं चलता, इंसान रूटीन से चलता है। इंस्पिरेशन तो लास्ट में आती है, जब आप शुरू करने की हिम्मत कर लेते हो। द प्रैक्टिस कहती है कि क्रिएटिव काम कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये एक हैबिट है और हैबिट्स माइंड को ट्रेन करती है कि काम पहले करो, डाउट्स बाद में देखेंगे। हम दुनिया से पहले खुद को ही डराते हैं। हम ये तक कह देते हैं कि आइडिया परफेक्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन स्मूथ होना चाहिए, लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन असल में यही सोच हमारे रास्ते को रोकती है। सेथ गॉर्डन कहता है कि काम परफेक्ट करने का प्रेशर काम को शुरू करने से भी रोक देता है। हम अपनी उम्मीदों से इतने डर जाते हैं कि काम को हाथ भी नहीं लगाते। हमें लगता है कि पहला काम मास्टरपीस होना चाहिए, जबकि सच ये है कि पहला काम अक्सर खराब होता है। और ठीक भी यही है, क्योंकि वही खराब काम आगे चलकर आपको अच्छे काम तक ले जाता है। किताब बार बार एक ही बात दोहराती है कि क्रिएटिव लोग और बाकी दुनिया में फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। क्रिएटिव लोग रोज बैठते हैं, रोज लिखते हैं, रोज सोचते हैं, रोज ट्राई करते हैं। उनका भरोसा टैलेंट पर नहीं, प्रैक्टिस पर होता है। हम सोचते हैं कि स्किल पहले आएगी, प्रैक्टिस बाद में करेंगे, लेकिन स्किल का जन्म प्रैक्टिस से ही आता है। इमेजिन कीजिए कोई गिटारिस्ट हाथ में गिटार लिए बैठा हो और ये कहे कि जब मैं परफेक्ट बजा लूंगा तब प्रैक्टिस शुरू करूंगा। सुनकर ही फनी लगता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में यही करते हैं। हम कहते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम कैमरा ऑन करेंगे, पहले एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बनेगी, फिर हम यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। सेथ गॉर्डन कहता है कि कॉन्फिडेंस काम से आता है, काम कॉन्फिडेंस से नहीं। किताब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ऑडियंस बाद में आती है। हम पहले ऑडियंस चाहते हैं, फिर काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन द प्रैक्टिस समझाती है कि दुनिया का हर बड़ा क्रिएटर बिना ऑडियंस के शुरू करता है। वो लिखता है, बनाता है, गलतियां करता है, फिर सीखता है, और ये साइकिल ऑडियंस बनने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। मतलब अगर आज कोई आपको नहीं देख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम बेकार है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है और प्रैक्टिस कभी वेस्ट नहीं जाती। सेथ गॉर्डन एक पेनफुल लेकिन जरूरी बात भी कहता है, आपका काम आपका गिफ्ट है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी नहीं। यानी अगर आपके वीडियो पर कम व्यूज आए, अगर लोग इग्नोर कर दे, अगर कोई मजाक कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हो। ये सिर्फ आपके एक आउटपुट की बात है, आपकी वैल्यू की नहीं। हम अक्सर अपने काम को ईगो से जोड़ लेते हैं, इसलिए डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ईगो को सॉफ्ट कर देती है। क्योंकि जब आप रोज बनाते हो, आप सीख जाते हो कि एक खराब आउटपुट भी बस कहानी का हिस्सा है, एंड नहीं। किताब में शिपिंग की कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपिंग मतलब अपना काम दुनिया में डाल देना, चाहे इम्परफेक्ट हो, लेकिन उसे रियलाइज करो। सेथ गॉर्डन कहता है कि ये स्टेप सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा डर लगता है, लेकिन ग्रोथ भी इसी स्टेप के बाद शुरू होती है। अगर आप काम को बस अपने दिमाग में पकाए रखोगे या ड्राफ्ट में दबाए रखोगे, तो वो कभी असली रूप में नहीं ले पाएगा। द प्रैक्टिस ये कमाल की बात समझाती है कि असली सेटिस्फेक्शन रिजल्ट में नहीं होता, सब कुछ प्रोसेस में होता है। आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या सीख रहे हो, ये सब प्रोसेस की चीजें हैं। रिजल्ट सिर्फ लोगों की नजरों में होता है, प्रोसेस आपके अंदर होता है। हम रिजल्ट से इतना चिपके रहते हैं कि प्रोसेस का मजा ही भूल जाते हैं। हम व्यूज गिनते हैं, हम लाइक्स गिनते हैं, हम कमेंट्स देखते हैं, पर ये सोचते नहीं कि हम खुद कितना ग्रो कर चुके हैं। किताब ये भी बताती है कि हम एक्सक्यूज मशीन्स बन गए हैं। हम आज टाइम नहीं मिला, घर में प्रॉब्लम थी, माइंडसेट नहीं बना, एनर्जी लो थी, ऐसे हजार रीजंस निकाल लेते हैं। सेथ गॉर्डन इन्हें एक्सक्यूज नहीं, रेसिस्टेंस कहता है, और हर क्रिएटिव इंसान इस रेजिस्टेंस से लड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे रोज 100% मोटिवेशन मिले। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रेजिस्टेंस के बावजूद काम करते हैं और कुछ लोग उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। किताब का सबसे डीप हिस्सा है, यू डोंट नीड रेजुरेंस, यू नीड कमिटमेंट। मतलब आपको दुनिया से ये सुनने की जरूरत नहीं कि तुम कर लोगे, आपको बस खुद ये प्रॉमिस करना है कि चाहे जैसा भी हो मैं करूंगा। सेथ गॉर्डन सीधा कहता है कि किस्मत नहीं, कंसिस्टेंसी इंसान को आगे ले जाती है। लोग कहते हैं वो लकी है, उसका टाइमिंग सही था, उसको सपोर्ट मिला, पर द परफेक्ट बताती है कि असली स्ट्रेंथ सपोर्ट में नहीं, रूटीन में है। जो रोज काम करता है वो इवेंचुअली आगे निकलता ही निकलता है। किताब का अंत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ होता है, दुनिया बदलने वाले लोग वो नहीं होते जो बस सोचते रहते हैं, दुनिया उन लोगों की होती है
जो बिना परमिशन, बिना गारंटी, बिना परफेक्ट प्लान के रोज कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। प्रैक्टिस आपको फेयरलेस नहीं बनाती, लेकिन आपको इतना स्ट्रॉन्ग जरूर बना देती है कि आप अपने डर के बावजूद काम शुरू कर दें। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, डर रहे हो या सोच रहे हो कि आइडिया अच्छा है या नहीं, तो बस एक बात याद रखो, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिस से हर मोमेंट परफेक्ट बन सकता है। और यही बात द प्रैक्टिस को हर क्रिएटर, हर आर्टिस्ट और हर ड्रीमर के लिए जरूरी बना देती है, क्योंकि टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस से पड़ता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा।